तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, यानी कि पूरे भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न लिए गए हैं। चुनिंदा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। जो सा भी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता होगा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और लास्ट में अपना आंसर बताइएगा कि कितना सही किया आपने आंसर, कितना गलत किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान है वो कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1950 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 42 शब्द है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 शब्द है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 14 से 32 ये संबंधित है मौलिक अधिकारों से। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 से 32। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है? तो भारत का संविधान अमेरिका के संविधान से सबसे ज्यादा प्रेरित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना को आत्मा का संज्ञा दी गई है, आत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 2023 तक पूछा है। तो 2023 तक भारत के संविधान में कुल 22 भाग थे, 22 भाग। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नीति निर्देशक सिद्धांत विश्व संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन सी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका देश से ली गई है। ऑप्शन ए, अमेरिका से। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कि शेड्यूल? संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी, संविधान में कुल 12 शेड्यूल है। प्रस्तावना में न्याय के लिए कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रस्तावना में न्याय के लिए कुल 3 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन सी, 3 प्रकार। भारतीय संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित भाग ये भाग 9 है। भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्म शब्द का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्म शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सर्वोच्च माना गया है? संप्रभुता। संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द सर्वोच्च माना गया है। ए, संप्रभुता। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी, जो भी राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है? तो ये सभी 52, 56 और 60। ऑप्शन डी, ये सभी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा कैसे मनाया गया है? तो न्यायालय द्वारा ये गैर प्रवर्तनीय मनाया गया है या माना गया है। गैर प्रवर्तनीय, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान में संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। संघ की जो व्यवस्था है हमारे संविधान में, वो कनाडा की संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस अनुच्छेद में रिट जारी करने का प्रावधान है? रिट जारी करने का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है। ऑप्शन सी, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला को संविधान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस देश से संसदीय प्रणाली ली गई है? भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? शिक्षा का अधिकार ये 21A में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी, संविधान का शिक्षा का अधिकार 21A में शामिल किया गया है, जो ऑप्शन सी में है। 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारत में नागरिकों की मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य 11 है भारत में। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 11। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन डी, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत भारत ने किस देश के से लिए हैं? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भारत ने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। संविधान की प्रस्तावना को क्या माना गया है? संविधान की प्रस्तावना को गैर लागू करने योग्य माना गया है। ऑप्शन बी, गैर लागू करने योग्य। किस देश का संविधान सबसे लघु है? सबसे लघु संविधान अमेरिका का है, यानी छोटा। सबसे छोटा संविधान और अमेरिका का ही है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है? तो भाग 11 में है। संघ और राज्यों में शक्तियों का वितरण भाग 11 में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, भाग 11। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में लगाया गया था। ऑप्शन ए, 1962 में भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 10वीं अनुसूची ये दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन डी, दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 72 देता है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? पंचायतों से संबंधित अनुसूची 11वीं अनुसूची है। ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची को पंचायतों से संबंधित अनुसूची के रूप में जाना जाता है। 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकतंत्र शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन में जोड़ा गया? जो लोकतंत्र है भारत की किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारत के ये मूल से था, जोड़ा नहीं गया था, ये पहले से ही था। लोकतंत्र भारतीय संविधान में पहले से ही मौजूद था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? संविधान के अनुसार भारत को गणराज्य, समाजवादी तथा लोकतांत्रिक, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार 14, 15, 16 तीनों अनुच्छेद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 5 मूल तत्व है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 5 मूल तत्व है। 47 क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? छठी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान को किसने स्वीकार किया? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसे इंगित करता है? जो प्रस्तावना में है हम भारत के लोग, वो किसे इंगित करता है? तो वो जनता को इंगित करता है। हम भारत के लोग भारत के जनता को इंगित करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जनता। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो ये भाग 2 में है। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।